नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। तो आइए, प्रैक्टिस सेट नंबर 22 आपके सेवा में उपस्थित है और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। मित्रों, पढ़ना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहना ज़रूरी है। पेपर तो एक न एक दिन होना ही होना है और इसी में तमाम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। तो अगर आपके पास बहुत समय नहीं है तो कम से कम इतना समय ज़रूर निकाल लीजिए कि प्रतिदिन अपने सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिस सेट और एक जो है सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने, विंडोज़ में शॉर्टकट यानी शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आईसीटी से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि चयनित आइटम को रिसाइकिल बिन में डाले बिना स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए। दूसरा प्रश्न आपके सामने, क्लिक जैकिंग क्या है? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने है, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। सही आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही है। वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भाग्यपूर्ण तकनीक। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न, भारतीय गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2001 में। और आपको पता है कि फरवरी 2022 में इनकी डेथ हुई है, 6 फरवरी 2022 को। और इनका एक नाम और भी है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। चौथा प्रश्न, सारथी मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? सेबी, आरबीआई, नाबार्ड, इरडा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेबी द्वारा जारी किया गया है। और सेबी को आपको पता ही है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड है। पांचवा प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? यानी अनुकूलम जो बायोम होता है, ऑप्टिमम बायोम, वो कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो बड़ा ही आसान प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। यानी भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में जो वन पाए जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा विविधता होती है। छठवां प्रश्न देख लीजिए, अम्ल वर्षा होती है तो बादल तक पहुंचकर ठंडी होने वाली अम्लवास के कारण। बी ऑप्शन कह रहा है वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के कारण। सी बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। और डी कह रहा है बिजली चमकने और बादल फटने के मध्य जल वाष्प और विद्युत आवेश के बीच प्रतिक्रिया के फल स्वरूप। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्ल वर्षा, बादल के जल यानी H2O, सल्फर डाइऑक्साइड और जो आपका SO2 होता है, इसके मध्य क्रिया के फलस्वरूप होता है। और ये सब कारखानों में सल्फर डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है उसके कारण होता है। सातवां प्रश्न, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? यानी चमड़ा उद्योग से, कागज उद्योग से, रेयान उद्योग से और वस्त्र उद्योग से। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, चमड़ा उद्योग से। और सर्वाधिक इस जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा यही उद्योग उत्तरदायी है। आठवां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन आपको करना है। एक सूची 1 में अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और सूची 2 में मुख्य रूप से संरक्षित जो वन्य पशु है। तो चारों ऑप्शन आप जब पढ़ लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी आप ए का 4 से मिलाएंगे, काजीरंगा, गैंडा से, गिरी शेर से और सुंदरबन आपका बाघ से हो जाएगा और पेरियार हाथी से। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य को आपको बताना है। तो चार ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए, बुक्सा, दम्फा, नमेरी, नाम दफा दिया गया इधर से, और राज्य के नाम बिहार, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बुक्सा
तो बुक्सा आपको पता है कि बिहार राज्य में ना होकर के ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। 10वां प्रश्न, मुगल प्रशासन में मदद माश इंगित करता है। ऑप्शन ए कह रहा चुंगी कर, टोल टैक्स, बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सी सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, और डी बुआई कर यानी कल्टीवेशन टैक्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। यानी उस समय मदद माश का मतलब होता था कि जो विद्वान होते थे उनको जो ज़मीन दी जाती थी उस पर टैक्स नहीं लिया जाता था। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी मदन मोहन मालवीय, सी मोहम्मद अली और डी स्वामी श्रद्धानंद। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। 12वां प्रश्न आपके सामने कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, वर्धा में पारित किया गया था। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, यानी मॉर्निंग स्टार के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, आपको बताना है। चारों ऑप्शंस में से सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। 14वां प्रश्न आपके सामने, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यानी असम, मिरी, नागालैंड, कोन्यक और अरुणाचल प्रदेश अप्तानी, मध्य प्रदेश लबांडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्य प्रदेश में लबांडा, यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि लबांडा जो प्रजाति है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, न कि मध्य प्रदेश से। 15वां प्रश्न कथन से आया हुआ है। तो पहला कथन है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, और 2 है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। यानी इसको देखना है कि कौन सा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो 15वां का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 सही है। 16 नंबर प्रश्न, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, पॉलिटी से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनहित याचिका से संबंधित है न्यायिक सक्रियता। 17वां प्रश्न असर्शन है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कारण संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी है। 18वां प्रश्न आपके सामने, डाक से प्रेषित प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण हैं? अनुसंधान से आया हुआ प्रश्न। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये प्राथमिक स्रोत के उदाहरण हैं। 19वां प्रश्न, शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची आपको बताना है कि कौन सा पार्ट है। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है। 20वां प्रश्न, शोध से यह भी आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है? सहसंबंधात्मक शोध, तुलनात्मक शोध, सर्वेक्षणात्मक शोध और प्रायोगिक शोध। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको पता ही है कि प्रायोगिक शोध जो होता है वो वर्णनात्मक नहीं हो सकता। आइए देखते हैं आईसीटी से 21 नंबर प्रश्न, सिस्टम यूनिट। आपको बताना है चारों कथन में से कौन सा सही है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कोऑर्डिनेट करता है। कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं। सी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। डी डेटा कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं, इसी को हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। 22वां प्रश्न भी
यहीं से कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? एंड, बैक स्पेस, होम, डिलीट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक स्पेस। फॉन्ट किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 23 आपके सामने। कंप्यूटर की एक भाषा, कंप्यूटर का एक पुर्जा, कंप्यूटर के अक्षर अंकों का आकार और डी कंप्यूटर का प्रिंटर। बहुत ही आसान प्रश्न, सबका सही होना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कंप्यूटर के अक्षर या अंकों का आकार। 24 नंबर प्रश्न। 24 मई 2022 क्वाड प्रमुखों का चौथा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, आयोजित किया गया था? तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, टोक्यो में। 25 नंबर प्रश्न। 23-24 जून 2022 को किस देश की मेजबानी में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 वर्चुअली आयोजित हुआ? 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चाइना में। 26 नंबर प्रश्न, ये भी करंट से ही। मार्च 2022 में जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर 136वां, यानी ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? यानी करेंसी का नियमन, विदेशी व्यापार का नियमन, साख का नियमन, देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंध। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी व्यापार का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। 28 नंबर प्रश्न। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्न में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाशिम समिति। 28 के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि शहरी क्षेत्रों में गरीबों की पहचान हेतु जो समिति की गठन हुई थी उनका नाम था प्रोफेसर SR हाशिम, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रस्तुत की थी। इनके अनुसार तीन प्रकार से शहरी गरीबों की पहचान की गई थी। पहला था आवासीय कमजोरी, दूसरा सामाजिक कमजोरी और तीसरा पेशाजनक कमजोरी। आइए देखते हैं 29वां प्रश्न, यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उप शीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था? राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग? तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोठारी आयोग। और यह वर्ष 1964 से 66 के बीच का आयोग था, और 66 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। और कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष उस समय थे यूजीसी के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। यह आयोग माध्यमिक शिक्षा पर प्रमुख रूप से केंद्रित था। अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न से पहले आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि अपने कमेंट के माध्यम से यह ज़रूर अवगत कराएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न। एक अध्ययन तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है। यानी एक अध्ययन कहता है कि तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है। इसको आप किस श्रेणी में रखोगे? विवरणात्मक में, व्याख्यात्मक शोध में, सहसंवादात्मक शोध में या साध्यता शोध में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यात्मक शोध में। तो मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।